Welcome to Mado Live. I'm Dr. Sabiha, once again back with Mado Live. Today's topic is generation gap. Anything and everything related to generation gap, maybe with your parents and kids, teachers and students, boss and employee. जहाँ कहीं जनरेशन गैप को हम फेस कर रहे हैं व्हेन वी आर हैविंग सम प्रॉब्लम्स विद द जनरेशन गैप, उस टॉपिक पे हम बात करेंगे. And yeah, I know after a long time Mado Live is back. My few of my friends I can see. Book my friends, how are you? I'm having some pain in my hand, so मेरा बीच बीच में हाँ होता रहेगा. Faiza, yeah, I forgot. This Mado Live is always me and my daughter. We both discuss. It's nothing like, arguments. She has her own points, I have my own points. And any one of you जिनको लाइव आना है, इस टॉपिक पे बात करना है, संडे की शाम है तो मस्त एंजॉय करेंगे. लेट मी टेक हर. बहुत दुख रहा है. प्रणव जैन, हाउ आर यू? या हियर इज माय डॉटर. बेटा आपकी आवाज नहीं आई. अमरीन, प्रणव अरोरा, ट्रेन लाइक सेपियंस. पहले थोड़ी देर तो ऑडियंस को एंटरटेन करते हैं पहले. या कंटिन्यू. कौन कौन आया है वो तो देखते. मेरा हाथ बहुत दुख रहा है अभी यार. हाँ, मेरे रूम में लाइट ज्यादा है, तुम्हारे रूम में हाँ अभी ठीक हो गए. इंदर शादाब जी कैसे हो? इंदर शादाब, जो भी ज्वाइन हो रहा है ना, प्लीज गो इन, सेंड अ ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट. ये क्या आया? फिल्टर यूज कर रही है क्या? बुक विद फ्रेंड्स, हाउ आर यू? लॉन्ग टाइम. फोटोग्राफिक 24, योर पेज इज रियली नाइस. राठौर जी, तो या दिस इज मी डॉक्टर सबिया, दिस इज माय डॉटर फैजा इनामदार. मैं 44 हूँ, वर्षा की है. या हेलो फोटोग्राफिका 24. तो टॉपिक इज जनरेशन गैप. स्पेशली वी विल बी टॉकिंग ऑन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन का, लेकिन मैं आपको वही बोल रही थी, इट कैन बी एम्प्लॉय बॉस, इट कैन बी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, इट कैन बी एनीवेयर, इट कैन बी एनीवेयर. तो आजकल जनरेशन गैप इतनी ज्यादा है कि कुछ एक्टर लोग डबल द एज से ज्यादा बड़े के साथ तो शादी भी कर रहे हैं. आई डोंट नो हाउ दे डील, बट वहां पे भी जनरेशन गैप वाला मसला आता ही होगा. बुक विद फ्रेंड्स आर गुड, वी आर ऑल्सो गुड. इट्स लॉन्ग टाइम. एंड बिफोर टेलिंग ऑल, ये वाला बुक जिसके बेसिस पे आज का मेरा तो लाइव का कंटेंट इसी बुक में से है. द रूल्स ऑफ पेरेंटिंग, रिचर्ड टेम्पलर. मैं और फैजा. मनीष लोढ़िया जी, आपने लाइव का रिक्वेस्ट भेजा, चलो मैं ले लेती हूँ. जसगुन कौर, ये तेरी वाली जसगुन? हाँ. हेलो मनीष जी. आप हैंग हो गए कि मुझे ही नहीं दिख रहा है रे बेटा? नहीं, इट्स गोल फॉर मी. हाँ, इज बैक. मनीष जी, हम आपको देख पा रहे हैं क्या? आप हमको सुन पा रहे हो? सादिक शेख, मनीष लोढ़िया लेफ्ट. राजीव श्रीवास नमस्ते. आपके कमेंट्स हर पोस्ट पे आती है, बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू फॉर फॉलोइंग द पेज सो रिलीजियसली. वैसे आई डोंट नो हिम मच, बट हिज वन पर्सन. कृति तिवारी अपना लाइव अधूरा रह गया उस दिन. कृति इज वन गर्ल फैजा जिनके साथ मेरा लाइव हुआ था ना, फिर कुछ नेटवर्क इश्यू हो गया उनके तरफ और वो लाइव आते हैं. And she wants to have one more live with me. कृति, हम जल्दी आपका और मेरा लाइव करेंगे. ओके, all over to you फैजा. कहाँ से शुरू करूँ? कुछ बीच बीच में ब्रेक करूँ चलेगा? बिल्कुल. मतलब you want to talk to audience anything? Yeah. नितिन बंसल, अनु मराठे. प्लीज, जो कोमल ला नाइस, इट इज नाइस यार. जो भी ज्वाइन हो रहा है ना,
प्लीज हाँ, मैंने इधर डाल देना चाहिए ना पहले कमेंट्स में, जनरेशन गैप। आई गेस आपने जन डाला है ना टाइटल। वो टाइटल में डाला है, कमेंट को हाँ पिन वो करती। दिख रहा है ऊपर। कर दो, कर दो। हुई कमेंट पिन? पिन नहीं हुई। पिन कमेंट। हम्म, पतिदेव ऑल्सो ज्वाइन। उठ गए मतलब। हाँ। कुमकुम जहा, कमेंट वॉजंट पोस्टेड। नितिन बंसल, हेलो जी, आपका शायद नेट का कोई इशू है, ताकि इस वजह से आप ज्वाइन होके फिर बाहर चले गए। कुमकुम जहा, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट जनरेशन गैप? मिस्टर अली अमर इनामदार, व्हाट इज योर गोल्डन ओपिनियन ऑन क्या बोलते हैं, जनरेशन 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 गैप गैप। को हिंदी में क्या बोलते हैं? Anybody in the audience? Lovely to watch your live. Yes, नितिन बंसल, हमारा लाइव एकदम लवली रहता है। हेलो जी, नमस्ते अरियावर जी। Anybody in the audience can tell जनरेशन गैप को क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में हाँ, जनरेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? नहीं पता। अरे आई डोंट नो, और आई अदिति माइट आप नो, आई डोंट रिमेम्बर। अदिति आप अभी ज्वाइन हुए हो। अदिति का काम है ये बताना कि जनरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं। बाप रे, किसी को नहीं पता? इधर 9 लोग हैं, मैं और आप 11 लोगों में से व्हाट डू यू मीन बाय जनरेशन गैप? व्हाट डू यू मीन बाय जनरेशन गैप? नहीं, हिंदी अनुवाद चाहिए। व्हाट इज जनरेशन गैप इन हिंदी? हम्म बाय द टाइम हम्म कोई अपने को वर्ड बता दे, विल हम्म बिगिन। उम्र उम्र का का फर्क। फर्क उम्र तो हमारे। एज हुआ ना। उम्र तो उम्र हो गई ना, जनरेशन पीढ़ी, हाँ पीढ़ी, हाँ, पीढ़ी, हाँ, पीढ़ी बोलती है। जनरेशन इज पीढ़ी। पीढ़ियों पीढ़ियों का का अंतर। अंतर। पीढ़ी पीढ़ी बराबर है। पीढ़ी। अस्मित पटेल, पीढ़ी बराबर है। यहाँ भारती, या थैंक यू गाइस, बुक विद फ्रेंड्स। पीढ़ी, पीढ़ी इज द राइट वर्ड। पीढ़ी का अंतर, ये हमारा टॉपिक है। टॉपिक को क्या बोलते हैं? आजकल लाइव में विषय। शुद्ध हिंदी बोलते हैं। विषय विषय विषय। है, विषय है, विषय। और लाइव को? लाइफ को तो लाइव ही बोलते हैं। अरे वा, आशिष माळीचे, लाईव्हला हिंदीत काय म्हणायचं ते सांग आशिष, मगच लाईव्ह मध्ये थांबायचं, नाहीतर मग नाही आम्ही घेणार तुला लाईव्ह मध्ये। आम्ही ना जनरेशन गैप को पीढ़ी का अंतर, टॉपिक को विषय, लाइव म्हणजे हिंदी, लाइव को हिंदी में क्या बोलते हैं? इंस्टाग्राम लाइव। अरे इंस्टाग्राम इज अ प्रॉपर नाउन, लाइव इज अ प्रॉपर नाउन, उसको हिंदी में अलग से क्या बोलेंगे? हमारे जमाने, लेट्स डिफाइन व्हाट वी आर मीन बाय अ पीढ़ी। फिलहाल तो एज पर जनरल डेफिनेशन द जनरेशन इज 5 years। अर्लियर इट वाज 10 years। बट जितना अच्छा, फास्ट इसमें कोई डेवलपमेंट हो रहा है, जितना फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है, उससे अभी अ जनरेशन इज 5 years। and soon it will be 4 years. Okay. Ouch, on a lighter note, जो भी ऑडियंस है ना, द क्वेश्चन फॉर टुडेज लाइव इज कि लाइव को हिंदी में कैसे बोलेंगे? हमारा आज इंस्टाग्राम लाइव है, तो लाइव को हिंदी में कैसे बोलेंगे? वैशाली कुलकर्णी, डॉक्टर निवेदिता, हाउ आर यू डॉक्टर? सी माय डॉटर एंड मी, मदर बोल देता है। साक्षी शर्मा, she's one of my most sexy friends, Faiza. Yeah, Ali हाँ, Abrinam, that 10 years is a reasonable time. Yeah, Faiza, let's do the opening comment from your side. What according to you is a generation gap? आई गेस जनरेशन गैप, जो मतलब ये टर्म बहुत यूज होता है, बट बेसिकली आई थिंक व्हाट इट मीन्स इज अ डिफरेंस इन द वे ऑफ लाइफस्टाइल, a difference in your lifestyle, a difference in what our daily activities are, what our thought processes are, what we care about, what there's also a difference in the goals people had before and what we have now. The type of technology we use, the type of
साइंटिफिक डेवलपमेंट, मतलब देखा जाए तो बहुत एस्पेक्ट्स हैं which create different generations देखा जाए तो, but I guess the major is the thinking, the thought process. Okay, वहां पॉज हो गए. Okay, now we're back. हाँ हाँ, तो मोरलेस आई गेस एट दिस पॉइंट अगर पेरेंट चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट लिया जाए सपोज, तो parents are more concerned with, in general what I think happens is that parents are more concerned with academics, with your स्टडी का स्कोर, तुम कहाँ पढ़ रहे हो, तुम्हारी क्या जॉब होगी, तुम्हारी क्या इनकम होगी, सो दैट you can get married to some well-to-do person or get a good wife, get a good husband, whatever. But more, our generation is more concerned about our own self. We're not very much concerned about what people think is our successful life. Parents usually tend to define our success based on the general perception of success. हमारे लिए it is different. We don't define success with, say, getting married, having kids, or having a successful job, etc. For us, it can be, for some people, it can be going to a good college. For some, it can be having a well set startup. आज भी people consider government jobs or even private jobs with a fixed salary to be good. Generally, the parent generation considers that to be good, but the youngsters think they want to experiment, they want to do new things, so they want to do a startup. Yeah, basic school level example chalo. I want to make my notes on a laptop, or I want to carry my laptop in class and I want to take down notes while the teacher is teaching. I don't want to use a pen and a paper. Why will I use it? मेरे पास टेक्नोलॉजी है, मैं उस टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहता हूँ. I want to use Instagram to make a study gram, say, or to post my notes. I want to buy notes, reduce my efforts, use different apps जहाँ से I can study, research, and not just limit myself to one textbook. But teachers usually think कि notes have to be in a notebook. क्वेश्चन आंसर्स ही लिखने हैं, माइंड मैप नहीं चाहिए उनको. माइंड मैप भी बनाओ तो हाथ से बनाओ. आज भी when we make projects we are asked to handwrite projects. It is अभी लॉकडाउन हुआ इसलिए we were allowed to give typed projects because we were going to make online submissions. But we would have loved to have typed projects since grade 7, grade 8, क्योंकि we are used to that kind of technology. आज भी हम मैथ्स में जब ग्राफ बनाते हैं, टीचर्स डोंट अप्रिशिएट अस यूजिंग एक्सेल टू मेक अ पाई चार्ट, टू मेक अ ग्राफ, और यूजिंग कैनवा इंस्टेड ऑफ जनरल पीपीटीज. वो तो चलो फिर भी इट्स इवॉल्विंग, बट टीचर्स वांट us to use a scale and pencil and a graph sheet and make a graph on that. They think we're trying to reduce our efforts. They think कि हमको कम इसमें काम खत्म करना है. So you're getting a compliment. क्या? पायल, I'm so sorry to break your mood यार. बोलो बोलो. इतना होशियार बच्चा पायल is telling, and she has put so many comments. Ashish is telling it's all about satisfaction in life. Photographic generation gap is not accepting or respecting the choices and preferences of each other. True. Okay. True. Payal again says pursuing passion. Payal again says it's about happiness. Payal says something what we were telling is right. She must have, I missed on the complaint. Life can be swajagruk. Okay. Yeah. I'm so sorry to break your flow. It's okay. It's okay. अभी जैसे I mean, even when we think about dating, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल जॉब करियर का दिया, तो अनदर एग्जाम्पल डेटिंग का एग्जाम्पल समझो. हमारे लिए dating someone when we are in grade 11, grade 12, going out on our own, not having to ask permission from our parents to go and meet friends is okay. You know, when we want to spend money, we ask for permission. But when it's not about spending money, it's just about spending time with someone, we prefer not having to ask every small thing to our parents. But
पेरेंट्स की जनरेशन में ऐसा था कि जो हो रहा है सब माँ बाप को बता के, सब माँ बाप को पूछ के हो रहा है। हमारी लाइफ की हर चीज हम पेरेंट्स को शायद ना बताएं। या समझो रिलेशनशिप में वी वुड वांट टू डेट पीपल, वी वांट टू एक्सप्लोर आवर चॉइसेस, वी वांट टू गो आउट विद पीपल, मीट न्यू पीपल एंड try relationships, look at how it works. But parent generation में ऐसा है कि it's okay to have a profile on a matrimonial site when you are 24, 25. But it's not okay to have a profile on Bumble or Tinder. मतलब तुमको शादी करनी है तो तुम ऑनलाइन एप्स यूज करो, न्यूज़पेपर में ऐड डालो, तुम 10 लोगों को मिलो और उन लोगों को 2 दिन भी ना जानते हुए तुम उनसे शादी करो, दैट इज ओके। मतलब चलो फॉर आवर एज तो these things are changing now. I will not say कि अभी भी ऐसे ही होता है, but in a lot of places it is how it happens still. But we would want to marry someone of our choice, जिसके साथ हमने समझो 2-3 साल साथ में spend किए हैं। I remember you always say कि somebody, if they are trying to get married, they should live in with each other for at least 4, 5, 6 months. And क्योंकि travel together. The family should travel together. families should travel together, exactly. But parent generations usually don't take that into consideration. तुम एक एक एज के हो गए हो, अब तुम्हारी शादी। Everything is defined by age. कि you can't like go out until you are earning, and you should be earning by the age of 21 or 22. I can earn at the age of 15, 16. According to the, अगर legally बोले तो 14 years old के ऊपर any non harmful work is allowed. Any child above the age of 14 can work, can earn money. It's okay. I can, if I have a license, I can be a delivery person, get my pocket money. I can go work as an intern, use my skills somewhere and earn money. And I'm earning money for myself to understand how important it is to earn money. बट पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि तुमको हम दे नहीं रहे क्या, हम तो तुमको दे रहे हैं तो तुमको क्या जरूरत है कमाने की। बट नो, इट्स बेटर, instead parents can use that opportunity to teach their child how to manage their finances. कि अच्छा तुम 10,000 कमा रहे हो, see you can use 5,000 for your own expenses, you can save 2,000, you can invest 3,000. ये चीजें हमको सिखा रहा है क्या? कोई नहीं। We are told to study till you do graduation, then get a job, then get a good partner, marry, बच्चा, blah 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 blah. But our lifeline, we prefer defining it ourselves. हमको 18 साल की उम्र में डेट करना है, 18 साल की उम्र में कमाना भी है. We want things to go simultaneously, not by the age limits as defined by people previously. These gaps था. And then again, I guess इसमें सबसे बड़ा रोल is technology का, क्योंकि the technology we are accustomed to अभी gives us a lot of exposure, जो आपके वक्त में नहीं था. आपके वक्त में इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर्स नहीं थे, फोन्स नहीं थे. इंटरनेट in your phone was a whole concept which came very recently. Using different websites, applying to various courses online, doing things online is a very different concept for the parent generation, which is a very common concept for us. तो ये जो ऐसे छोटे छोटे डिफरेंसेस है ना, आई गेस दैट इज व्हाट अ जनरेशन गैप इज. एंड दैट इज, मतलब जैसे वी केयर अबाउट LGBTQIA, we care about gender, sexuality, we care about climate, we care about the environment. Parents think ये सब क्या करो, जाके पढ़ाई करो. We think हम पढ़ाई तब करेंगे when we are alive. We can't be alive if we can't be ourselves. We can't even think of being ourselves if we don't have a climate where we can stay. We think of those things. And in general, लोगों की सोच है कि do what you're meant to do. क्योंकि उनके टाइम में that was the case. Why are you laughing? Why are you laughing? नहीं यार, तुम्हारे पॉइंट सुन के हंसी आ रही. क्यों? अरे नहीं, मतलब I know, I was wondering कि when I was 18, हमको तो ये जनरेशन गैप का, मतलब जनरेशन गैप होता है इसका भी एहसास नहीं था.
ouch, ouch. Yeah, एक मिनट, let me acknowledge some, yeah. Photographics, माशाल्लाह, you're so intellectual, फैजा इनामदार, thank you. मेरी बेटी है photographic, and yeah, ये जो मेरा हाव हो रहा है ना, my shoulder का कुछ issue है. Vidhi is telling sometimes it's overbearing, but parents are parents at the end. They are just looking out for us. Yeah, they are looking out for you, no doubt. Karishma, चलो आप सुनाओ. Avasti, Karishma, what is your opinion on generation gap? Before Faiza begins, Faiza, you really gave some good points. See, maybe I'm an evolved parent, but I have to talk on behalf of all parents. ऐसा नहीं हो सकता है कि I've evolved 100% और मैं हर वो चीज को मान लूं जो मेरी 18 वर्ष की बेटी यहाँ पे बोल रही है. शायद ना मानूं. It's not only about asking permission when you need money. Yeah, it is about asking permission when you are spending time. We do want you not ask, but inform. At least inform about it. There's a difference between asking permissions and informing. Informing is very important. I completely agree. Your mother goes. मतलब क्या your mother goes? मतलब हर माँ तुम्हारी जैसे होनी चाहिए. Hey, so nice. Like mother, like daughter. Yeah, yeah. Coming back to my point, जो मैं भूल जाऊँ. It's not Yes, about. I completely agree कि inform करना चाहिए. That's for your own safety. Yeah, exactly. And as someone say they're looking out for you, हमको भी नहीं चाहिए ना यार कि हम 24 घंटे तुम्हारे पे नजर रखे बैठे. एक स्पेस क्रिएट होनी चाहिए. स्पेस क्रिएट, एक स्पेस रहेगी बच्चे की, एक स्पेस रहेगी हमारी खुद की, और एक स्पेस रहेगी कॉमन जो पेरेंट की और बच्चे की रहेगी. और वो स्पेस रातों रात बनती तो है नहीं, उसको बनाने के लिए वक्त लगता है. तो उस स्पेस में पेरेंट का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, बच्चे का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है. अब वो स्पेस क्रिएट किए बगैर पेरेंट अपनी स्पेस कर रहा है, बच्चा अपनी स्पेस कर रहा है, देन इट बिकम्स अ बिग वॉर, वेरी बिग वॉर. सो अपनी स्पेस बनाने की जितनी जल्दी एक 18 ईयर को रहती है, उतना ही वक्त उसे ये भी सोचना चाहिए कि ये स्पेस में भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि नहीं. क्योंकि ये स्पेस अगर बना ली ना एक बार, तो अपनी स्पेस एंजॉय करना बहुत आसान हो जाता है. एंड दैट इज वेरी ट्रिकी. देयर इज अ थिन लाइन. एंड वो इतना परफेक्शन वहां पे एक्सपेक्ट न खुद से करो न पेरेंट्स से करो. दे आर ऑल्सो ह्यूमंस. दे विल बी रॉन्ग. However, they try to, evolve and become cool. करिश्मा, जितनी मैं cool दिखती हूँ उतनी हूँ नहीं. फैजा knows it. मैं लाइफ कोच और पेरेंट, ये वाला कॉम्बिनेशन तो इतना बंकस रहता है बाबा, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट. एट द एंड ऑफ द डे हमारी तरफ से क्या होता है, हमको खड्डा भी दिख रहा है, बच्चा गिर रहा है भी दिख रहा है, हमको ये भी पता है कि हम उसको बचा भी सकते हैं. एंड ट्रेजेडी को हम कुछ नहीं कर सकते हैं. हमको वहां खड़े रहना है. बच्चा खड्डे में गिरेगा, हम उसको ज्यादा से ज्यादा गिरे पे ना हाथ दे सकते हैं without telling I told you so. That was what we were reading. Okay. Anybody who wants to come live? I just want to add one point to something जो आपने बोला. आपने बोला ना कि एक जोन होता है बच्चे का और एक जोन होता है पेरेंट का और एक होता है एक कॉमन इंटरसेक्शन जहाँ पेरेंट भी है बच्चा भी है, राइट? What usually happens is parents feel कि their kids zone is completely inside their own zone. Like if this is the parent circle, their kid circle is completely inside. No, which is the kid has their own circle, parent has their own circle, and it is an intersection at some point. तो बच्चे के friends will be one circle, their academics will be one, but वो उनके circles हैं. And parents की भी खुद की life है. जो जीनी चाहिए. हाँ, पेरेंट्स गिव देयर एंटायर फोकस, एंटायर लाइफ बच्चे के लिए. हम जो कर रहे हैं बच्चे के लिए कर रहे हैं. हम तुम्हारे लिए कमा रहे हैं, हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, तुम्हारे लिए खाना बना रहे हैं. खुद भी खा रहे हो, खुद भी एंजॉय योर ओन अर्निंग्स, एंजॉय योर ओन लाइफ. आई मीन एट दैट एज दे हैव अर्न्ड दैट मच ऑफ इंडिपेंडेंस, दे हैव लर्न्ड सो मेनी थिंग्स. आप फिर हैंग हो गए. हाँ नहीं, मैंने आप हैंग हुए.
अब आ गए वापस। हाँ, एक मिनट ना फेजा, यू कीप ऑन टेलिंग मैं डाटा से वाईफाई पे शिफ्ट हो जाऊं क्या? मैं डाटा पे हूँ क्या, रहने दूं? रहने दो, मत शिफ्ट हो जाओ, फिर नहीं आया तो वापस। और कुछ लोचा हो गया तो हाँ। हाँ एग्जैक्टली। हाँ, बेकार गो था अहेड। इंस्टाग्राम में बात। आई नो। एक मिनट ना, स्ट्रेंजर अहमद, अंजलि, अनिल कुमार, माही एनर्जी। Guys, welcome to the live topic is generation gap and this is my super intelligent daughter Faiza. चंदू, आपकी तस्वीर कितनी प्यारी है। And the topic is generation gap. So feel free to send a live में अगर किसी को आना है इस टॉपिक से रिलेटेड बात करने, no other personal stuff here. So you हम्म। can join this live, share your opinions or your questions. So yeah, Faiza, go ahead. या सो बेसिकली पेरेंट्स की भी अपनी लाइफ है। देयर लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट द किड। ये Hmm. दिस इज वन थिंग दैट हैपेंस अ लॉट एंड आई स्वेयर, अगर इफ द पेरेंट्स कंटिन्यू टू डू दैट, इट विल ऑल्सो बी अ बर्डन ऑन देयर किड, क्योंकि Hmm. अल्टीमेटली यू आर कन्वेइंग अ मैसेज कि आप जो भी कर रहे हो, यू आर डूइंग इट फॉर देम। आप एक भी कदम उठा रहे हो, इट इज फॉर देम। तो वो किड पे भी बर्डन आएगा कि whatever I am doing reflects on my parents. Whatever I will do, if they have to face the consequences. नहीं, my actions, I face the consequences. Parents' action, parents faces the consequences. Because when we use the term parent and son or daughter, that is a relation between two people. But ultimately, they are two different people, ना? जैसे if say me and my friend, I am a friend to her, she is a friend to me. बट एक जोन में हम एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, उसके अलावा हम वी आर आवर ओन पर्सन, वी आर एन इंडिविजुअल आवर सेल्व्स। इट्स सेम विथ पेरेंट्स। Parent and child is one relation. Other than that, I am an individual, and the parent is also an individual, ना? Apart from playing the role of mother, father, एक human being वाले भी उनके भी needs है, उनका भी their own wants, their own इच्छाs, dreams, goals, and usually it does happen कि especially if you are a woman, you are expected to give your entire life to your child. That is literally a social expectation set for you, that you एकदम grow मदर up, इंडिया बने रहो। you get married, play the role of first you be a daughter, then you be a wife, then you be a mother. When will you be you have to also, मतलब ये हम बच्चों को भी एक ये है कि when we are looking at our parents, they're also humans. So parents ये भी सोचते हैं उस वजह से कि if I end up doing some mistake, then I'm teaching something wrong to my kids. You're humans, you will make mistakes. If you're not doing mistakes in front of your kids, you're teaching them कि आप mistake नहीं कर सकते हो. And ये जो difference of thought process है ना, that is the difference between the generations. क्योंकि we acknowledge individualism, and usually people in their 40s, 50s, they think everything is determined by society. Your life, you determine how you want to live it. And इसको कुछ लोग मॉडर्नाइजेशन बोलेंगे, कुछ लोग वेस्टर्नाइजेशन बोलेंगे, बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि हमारी जनरेशन में वी केयर मोर अबाउट आवरसेल्व्स बिफोर अदर्स। अब इसको सेल्फिश बोलो, इसको अनएथिकल बोलो, आई डोंट नो, पीपल माइट हैव डिफरेंट परसेप्शंस टू इट, बट आई डू थिंक कि वी डू केयर मोर अबाउट आवरसेल्व्स बिफोर अदर्स। एंड वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। हमको चाहिए कि चीजें हमारी तरीके से हो, पेरेंट्स को चाहिए कि चीजें सोसाइटी की तरीके से हो। And I guess we would also be okay to an extent if parents are asking us to do something because they think we should do it and not because the society says you should do it. अगर parent बोल रहा है get good grades because I think you will benefit from good grades. Parent बोल रहा है get good grades because that is what will make you good in the society. There's a difference. क्योंकि parent also has their opinion. Same happens in schools as well. Teachers also say कि तुम्हारा आगे जाके क्या होगा, तुम ऐसे पढ़ोगे तो तुम्हारा कुछ करियर नहीं बनेगा। हमको पता है हम हमारा करियर बना लेंगे। हमको पता है we have 100 different options, 100 new careers that are coming up. If not, we'll create a career for ourselves. ऐसी generation है ये। अभी
लॉकडाउन में anybody who knew Canva was earning. Anybody who knew how to write with good English grammar or Hindi, Marathi grammar was earning. Anybody who knows how to shoot reels and do basic acting is earning. तो उसका और तुम्हारे स्कूल के कोर्स का क्या कनेक्शन है? We're earning skill based, exactly. But ये there's a difference ना in this thought process. So what we are taught is based on what the teachers think we should be taught, and what we want to learn is different from that. वहां पे वो difference आता है. Right? मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कहाँ ऑब्जेक्ट करूँ, कहाँ डिबेट करूँ, लेकिन ऐसा कोई पॉइंट था नहीं कि जहाँ पे मैं डिबेट करूँ या ऑब्जेक्ट करूँ. तो मैं सोच रही थी कि यार फिर लाइव में मैं स्पाइस कैसे लाऊं, because I was agreeing to almost what you were saying. बट ये भी उतना ही सच बात है बेटा. वी आर टॉकिंग अबाउट अ जनरेशन गैप ऑफ 18 and 40 maybe. You're 18 and I'm 40. So we are talking about a generation gap of an almost just entered adulthood girl and a parent of an just adulthood entered daughter. मतलब 18 की उम्र में अब तक जो भी मैंने तुमको सिखाया, समझाया, बड़ा किया, जो भी किया, is done now. Is done. Now it can't be undone. तो अगर अब आके तुम उस हिसाब से नहीं रह रही हो जैसे मुझे चाहिए, इधर आई शट माई डोर्स ऑन यू, भैया निकलो, चलो अपना अपना रहो, इधर आई स्टेप बैक. नाउ आई कांट इन्वेस्ट टाइम एंड एनर्जी तुमको समझाने में कि राइट है, ये रॉन्ग है, ये ऐसा है, ऐसा 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 है. इट दैट इयर्स आर वेरी अर्ली इयर्स. दैट इज व्हाट एक मुझे याद आया कि मतलब बहुत जगह रहता है ना, वंस अ पेरेंट ऑलवेज अ पेरेंट, जो मैं तो नहीं बिलीव करती. इट कांट बी वंस अ पेरेंट ऑलवेज अ पेरेंट. लव वाला पार्ट तो हमेशा एज अ पेरेंट बच्चे के बीच में रहेगा, बट जो ग्रूमिंग है, जो बड़ा करना है, अगर तुम 40 की हो गई समझो, तब मैं रफली 60 की हो जाऊंगी. अभी तुम 40 की हो गई और मैं 60 की हो गई, तो तुम अपने 2 बच्चों को लेके या अपने तुम्हारा कोई साइकोलॉजी का बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसके कोई प्रॉब्लम्स लेके मेरे पास आ रही हो, तो यू आर कमिंग टू टॉक टू मी, शेयर विथ मी, get my experience or get my opinion, but you walk in to take my advice. I don't walk in your world to give you advice. देख अभी हो गई ना 40 की, अभी अक्ल आई ना, मैं कब से बोल रही थी. So ऐसा कुछ नहीं हो सकता. So it's better let them create their own world, let me create my own world. Nor they are in a battle of being perfect, nor I am in a battle of being perfect. मेरा बच्चा है, पड़ोस का बच्चे के जैसे मेरा बच्चा नहीं है. मेरा ही पहला बच्चा शायद मेरे दूसरे बच्चे के जैसा नहीं है. मेरी दीदी के बच्चे बहुत ही तमीज वाले होंगे, मेरी दूसरी वाली दीदी के बच्चों को बहुत सब रिलीजियस वैल्यूज आते होंगे, वो 5 टाइम की नमाज पढ़ते होंगे, दुपट्टा लेते होंगे, मेहमान आए तो बड़े तमीज से बात करते होंगे, खाना वाना बनाते होंगे. मेरी बेटी शायद वो सब ना कर रही होगी. अब मेरा पैरामीटर सडनली मेरे पड़ोसी का बच्चा, दीदी का बच्चा, अमेरिका वाली बहन का बच्चा, अगर ये पैरामीटर बन गया तो चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म. वो भी फिर I have seen when I am a parent, but in her early ages, कि एक तो था सिद्धांत, वो तो अपने मम्मा को बोलता था कि अपन अदली बदली करते हैं, मेरे को फैजा की मम्मा चाहिए और आप फैजा की मम्मा बन जाओ. एंड हाँ वाणी और दूर से दुनिया अच्छी लगती है. आई रिमेम्बर फैजा के आधे फ्रेंड्स फैजा से इसलिए टूटे थे क्योंकि बार बार बोला जाता था फैजा को कैसे परसेंटेज मिलते हैं, फैजा कैसे पढ़ती है, फैजा कैसे करती है. एंड देन दैट फ्रेंड्स यूज्ड टू कम एंड बुली हर. हमको घर जाके सब तेरी वजह से सुनना पड़ता है साला, हमको तो चाहिए ही नहीं. दैट वर्स्ट साइड इफेक्ट. आद्या माय बेस्ट फ्रेंड राइट नाउ, मतलब जिसके साथ आई कैन गो टू हर हाउस, आई कैन जस्ट कॉल हर, डूड आई एम कमिंग एंड गो टू हर हाउस. ऐसी मेरी अभी वो दोस्त है, but she tells me that when we did not really know each other, say one on one, the only impression she had of me
was that my parent compares me to her. मेरी माँ मेरे डैड मुझे हमेशा बोलते थे कि वो फैजा कैसे करती है, देख वो कैसे करती है, तो ये अकड़ू होगी, ये एरोगेंट होगी. A lot of kids who never knew me, like जिनसे मैंने ज्यादा कभी बात इंटरेक्शन ना किया हो other than academic stuff, have always felt that I am very akdu, very arrogant, very ऐसे too proud of myself kind of a girl. And then when they actually came to know me, when I actually bonded with them a little bit, they realized that I'm just like them. ये बहुत, and I give all the blame of this to their parents, क्योंकि their parents always compared them to me. और उस कंपैरिजन का वो बच्चों ने सफर किया सो अलग, घर में उन्होंने सफर किया, स्कूल में मैंने किया. एंड आई मीन ये अभी थोड़ा सा पेरेंटिंग की तरफ हो गया दिस, बट it really does affect both sides of the coin. Yeah, it does. Again, it all comes down to that one point. We care about ourselves. We don't care about what others think about us. हाँ, मतलब ये कैसा था, मेरे मम्मी पापा का एक अप्रोच था in raising me up. That doesn't mean the same approach will work now. True. तब आई रिमेम्बर मुर्गा बना के ऐसे ऐसे वाला मुर्गा बना के खड़ा करके पनिशमेंट देना was very common. तब कान के नीचे एक बजा के देना was very common. What my parents did to us, and we never felt even bad. Trust me. और हमको उसका बहुत फायदा भी हुआ है. We were always benefited. Even if I look back and see, I am very happy the way my parents raised me. But I am very happy my parents raised me, and it was very useful for me. That doesn't exactly mean wahi same formula when me raising Faiza will work, which I did for the first 10 to 15 years. Trust me, and it went disaster. It went disaster. So that is the generation gap. अब सब लोग जब फैजा की बच्ची होगी तो आई नो कोई पेरेंटिंग पे पीएचडी करके पेरेंट होता भी नहीं, या जनरेशन गैप में जब जनरेशन बदलता है तो वो ट्रांजिशन कब होता है वो पता नहीं चलता है. यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट कि वो कब ट्रांजिशन हो गया. अच्छा, ये परसों परसों तो बच्ची तो मेरा सब सुन रही थी, अभी क्यों नहीं सुन रही. तो हमको ऐसे शॉक रहता है क्योंकि वो ट्रांजिशन हो जाता है. They enter into a new generation and we mentally are into the same generation. 20-30 के बाद वो ट्रांजिशन होना स्लो हो जाता है. Whereas from 18 to 20, from 20 to 25 वो ट्रांजिशन बहुत फास्ट रहता है. और वो इतना सुपर फास्ट बदलते रहते हैं, हम अपना ऐसे पीछे पीछे भाग के उनको पकड़ रहे. And that will never match. It's better let them run, let them be tired, let them walk few steps back, come back to you, talk to you, take your opinions, take your advice, create such a space, such a grace where they can come back to you. They come back to you. वरना हम ही इतना पीछे भागेंगे तो वो और फास्ट भागेंगे और आगे आगे भागेंगे. हम तो थक के बैठ जाएंगे और वो मुड़ के भी नहीं देखेंगे फिर. It's worst. मैंने अभी पढ़ा ना, क्या था वो, मतलब डिबेट कर रहे हो या आर्ग्यूमेंट कर रहे हो तो आर्ग्यूमेंट जीतने की जिद में हम अपना बच्चा तो नहीं ना खो रहे, हमारी जनरेशन कितनी सही है ये प्रूव करने में वो जनरेशन को ही खो दिया तो नो फायदा. अच्छा बोल लेती रे वैसे में. You talked about transition ना, उसपे से एक चीज, क्योंकि you mentioned transition, कोविड के पीरियड में things went online. This is related to teacher student, not about parent child. This is about teacher student. In COVID phase, teachers had to shift online. I mean, they had to use Google Meet, या Zoom, या Microsoft Teams and all of that. They had to start using softwares, जो शायद हमको बहुत पहले से use करने थे. Not video call software, but study organizing softwares. But now it was like no other option than that. So I have experienced one college where teachers did not even know how to use PPT. I'll not take any names यहाँ पे, but yeah, there was one zone where my teachers did not know how to use PPT. We students tried to help them कि आप यहाँ क्लिक करो, वहाँ क्लिक करो, ये स्टेप करो, वो स्टेप करो, but they were so not used to that thing कि
we couldn't even help them. अगर हम बोल रहे हैं आप विंडो के नीचे राइट कॉर्नर में जाओ, वो राइट कॉर्नर में भी नहीं जा पा रहे हैं. इतना बैड सिचुएशन था. वेर I mean, it is obviously very bad if one can't use PPT in today's period where we've already shifted to Canva and Adobe. And then I have also experienced a schooling where teachers make such beautiful PPTs. They know all sorts of technologies that they are actually using. And they know how to create meetings, they know how to conduct the class, how to use those features, how to upload notes, how to मतलब अगर Microsoft Teams में XYZ features उस ऐप में हैं, वो ऐप को यूज करते बेसिक यूसेज एक होता है और एक होता है कि यू आर मेकिंग an optimum usage of that app. You're using all features that you can of that app. And I have been in one phase where teachers knew everything. आज भी अगर मैं मेरे नोट्स नहीं बनाऊ ना, मैं अगर सिर्फ जाके मेरी स्कूल का नोट्स का सेक्शन खोलूं, I have everything there uploaded by my teachers. They agreed to do that transition. They mentally prepared themselves that we have to transit. Their PPTs are way better than PPTs that we would create. Their notes top level. I mean, जितने अच्छे वो टेक्स्ट बुक्स हैं उतने अच्छे वो नोट्स हैं. That's how good they've transitioned. And another place, they did not know that there was a notes section, a files uploading section, an assignment section, a calendar section in Microsoft Teams. We got links, you join that link, you attend the class. जहां क्लास में आधा टाइम जा रहा है टीचर को समझाने में. Basically, in one place, teachers are ready to learn from the students. In the other place, they just a feeling कि हम बच्चों से क्यों सीखे, हम टीचर हैं, हमने सिखाना है. बच्चे तो बच्चे हैं, हम उनसे कैसे सीखें. अगर suppose the school I am in right now, if the teacher is not audible, which can happen sometimes, the teacher asks us openly, okay, do you have any idea how I can sort this issue? Do you know something that I can do? And they're well aware enough to be able to follow our instructions. So I guess जो अभी यहाँ दो generations ही है ना, they are people who have never used those technologies. And we being kids, we get well acquainted to it very quickly because we are very acquainted with the online systems that work today. But क्योंकि they were ready to learn from us, जिसमें हमारी मास्टरी है. जैसे मुझे सपोज साइकोलॉजी सिखाने में या मैथ्स सिखाने में उन टीचर्स की मास्टरी है, टेम्पेस्ट सिखाने में मेरे सर की मास्टरी है. आई एम गोइंग टू हिम टू लर्न दैट फ्रॉम हिम. वैसे ही accessing Instagram, accessing Microsoft Teams is my mastery. The teachers are ready to learn it from me. Same with parents. अगर suppose parents usually जब Facebook accounts open करते हैं तो they ask their kids to do that for them. क्योंकि they know kids know that better than them. And we know that खाना बनाना parent को हमारे से अच्छा आता है. Finances करना parent को हमारे से अच्छा आता है. तो that is the ultimate thing. Acknowledge what you are good at and acknowledge what the kid is good at or what the next generation is good at. Abhi jaise I would say even I am not that well acquainted with Instagram as much as mom is. Kyunki if she is using that regularly, she is well acquainted with it. She tells me features of Instagram. But she is not as well acquainted with Microsoft Teams or Zoom meeting. So when she has some Zoom meeting, she asks me, कि फैजा come here, help me how to share screen. और एक बार बता दिया, then she understands. One time, 2 times I show, then she knows how to do it. She does not know how to use a whiteboard in Zoom. I show her 2 times, now she knows how to do that. Those basically होता क्या है कि हमको लगता है हमको सब आता है और एक जनरेशन ऊपर को लगता है कि उनको सब आता है. समझो पेरेंट्स या टीचर्स, उनको लगता है कि उनको सब आता है. Both are correct and both are wrong. Parents and teachers know everything, but according to their time period, according to how they have been brought up, according to how they have been taught, and उनके experiences के हिसाब से. 1980 से 2003, 2010 तक जो हुआ, parents are the expert of that. But 2010 से 2030 में जो हो रहा है, we are better at that. And
रहना तो दोनों को 2030 में है ना, तो इट्स बेटर आई गेट 2010 वाला लर्निंग फ्रॉम देम, दे गेट 2030 वाला फ्रॉम मी. टू वे रिलेशनशिप, इट कैन वर्क वेरी ब्यूटिफुली, वेरी स्मूथली. जैसे अगर सपोज मुझे मार्केटिंग करनी है मेरे किसी फर्म की, आई गो टू अ मार्केटिंग एक्सपर्ट ना, आई डोंट सिट डूइंग दैट माई सेल्फ, आई पे देम, दे गिव मी मार्केटिंग एडवाइस. एंड सपोज वही पर्सन को कोचिंग चाहिए, then they come to mom, like it has happened very frequently. I've seen this, that mom is a client to someone and they're also a client to mom, so they are not in that framework कि ये हमारी client है, हम इनके पास कैसे जाएंगे, हम expert हैं. You're an expert in X field, another person is expert in Y field. It's same with two generations. One generation is expert, or say the millennials are expert about their time period and Gen Z is expert about their own time period. We cannot keep fighting who is better or who knows more or who knows less, who has more experiences, who has less experiences. अगर ये fight करते रहे तो it is an endless fight. We have to acknowledge कि उनके experiences are different from ours, therefore their learning different from ours, so their thought process different from ours, and that is actually so good देखा जाए तो, क्योंकि I am getting double the experiences and you are also getting double the experiences without having to put double the time, getting two experiences in half the time if we acknowledge the difference. You had some points. I have taken someone live, but yeah, you had some points कि technology का आपने बोला. I have someone ना, let me. हेलो. Hi, कैसी हैं आप? I am fine. आप कहाँ से हो? आपका नाम कुछ पहले बता देना. मेरा नाम निकिता वर्मा है, मैं बिजनौर से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैं नोएडा से पढ़ रही हूँ. You're studying? आप पढ़ रहे हो? क्या यस, पढ़ रहे हो? MBA. Oh, that's nice. That's nice. और अपनी मर्जी से पढ़ रहे हो या पेरेंट्स की ने बोला है इसके लिए वहां पे एडमिशन लिया है? अपनी मर्जी से. चलो अच्छी बात है. तो अभी तो आपने फैजा की पॉइंट्स कुछ सुने होंगे. आपकी क्या ओपिनियन है, आपका क्या सवाल है जनरेशन गैप के ऊपर? और लेफ्ट Log out हो गया. Yes. आउट हो गया. आई एम सो सॉरी. चलो कोई नहीं. इफ शी कम बैक्स विल टेक हर. या व्हेन यू सेड ना कि 2008 और 2030 एंड यू सेड अबाउट टेक्नोलॉजी कि कुछ चीजें मुझे अच्छी समझती है, कुछ चीजें आपको अच्छी समझती है, एंड हम खाना अच्छा बना लेते हैं तो आप पीपीटीज एंड एक्सेल शीट्स वगैरह शायद अच्छा बना लेते हो. सो वन थिंग इज ऑफ एक्सपर्टी. और एक जो खौफ पेरेंट्स को रहता है ना, विच आई गेस एज अ पेरेंट आई कैन नरेट हियर, इज हम लोगों ने एक पर्टिकुलर जर्नी क्रॉस की है. ओके, तो हम लोगों ने वहां पे ठाक ठुक कुछ तो सहा है, कुछ गलतियां खुद भी की है, एंड सो वी हैव दैट एक्सपीरियंस. हमको ऐसे लगते रहते कि वो रेडीमेड आपको दे दे कि देखो यहाँ तक पहुंचने में ना हमने वी नो आवर गोल्स आर डिफरेंट, योर गोल्स आर डिफरेंट, आवर जर्नी इज डिफरेंट, आवर जर्नी इज डिफरेंट, ब्ला 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 सब कुछ. बट स्टिल व्हेन इट कम्स ऑन इमोशन, लाइक किसी लड़के के साथ डेट पे जाना है, प्यार करना है, सेक्सुअल एडवाइजेस, बिकॉज यू गाइज आर अ जनरेशन जहाँ पे डेटिंग, कैजुअल सेक्स, ये सब बहुत ऐसे कैजुअल है. अब उस एरिया में, स्पेसिफिकली उस एरिया में, तो एज अ पेरेंट हम बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं. हम भी बहके हुए रहते हैं, किसी जमाने में हम भी बहक गए रहते हैं, हमारे भी कदम लड़खड़ाए रहते हैं. हम यानी कि इट्स ओके, नो इश्यूज, यू कैन बी देयर ऑन चैट. और हमने जो डिजास्टर्स गलतियां करके डिजास्टर्स सबक सीखे रहते हैं, वो हमको देनी रहती है. And that's the reason sometimes when it comes to relationships, emotions, trusting people, trusting on someone, we seriously feel that children should go through us. We always feel. But yeah, वो कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद के बाद वो गलत हो जाता है, क्योंकि मे बी वो एक्सपीरियंसेस मेरे बच्चे को आए ही ना, या उससे भी बुरे आ जाए.
या सडनली बहुत अच्छी एक्सपीरियंस हो जाता है. सो वी कांट एज्यूम, वी जस्ट कांट एज्यूम इज व्हाट आई लर्न. बट या आई एम स्टिल कंसर्न एज अ पेरेंट कि मेरे बच्चे का किसी के साथ रिलेशनशिप है तो अच्छा लड़का है कि नहीं है. इज ही यूजिंग हर, इज ही गोइंग टू एक्सप्लॉइट हर, विल शी हैव एनी इमोशनल ट्रॉमा, विल शी हैव एनी सॉर्ट ऑफ ट्रॉमा. ये डर रहना जायज है. आप Yes. ये बोल नहीं सकते हो कि ये डरो मत. बट ये True. ट्रस्ट रहना या वो ट्रस्ट क्रिएट करना जहाँ पे खुदा न करो मेरा बच्चा किसी तकलीफ में आ ही जाए, तो आई वुड बी द फर्स्ट पर्सन ऑन अर्थ जिसके पास वो भागी दौड़ी आए और कहे कि मम्मा आई एम इन अ मेस, आई एम इन अ मेस. एंड मैं एज अ जनरेशन गैप वगैरह को गुंडाल के बाजू रख के पहले हेल्प करूं उसको उस मेस में से निकालने. और निकालने के बाद एट सम गुड टाइम, in some good state of mind, we sit, we talk, we exchange ideas. We don't क्या बोलते हैं, ला देंगे नहीं हम आइडिया. Yeah, Nikita, you are my big fan. Oh, I'm so happy to have a fan from Noida. I wish आपका नेटवर्क अच्छा होता तो हमको आपकी ओपिनियन भी सुनने मिलती. बट हम हर संडे आते रहेंगे निकिता. सो प्लीज डू जॉइन अस. एंड निकिता डू टेल अस कि अगले संडे हमने कौन सा टॉपिक पे लाइव लेना चाहिए. ऑन दैट नोट फैजा, ये इंस्टाग्राम खुद से थोड़ी देर से बंद ही हो जाएगा जहां तक मुझे अच्छा, समझ है. कितना टाइम है जब आपके पास? अभी भी 7-8 मिनट है. So anybody Okay. from the audience who wants to join us live, anybody has any other points to add? Riddhi 22, Nikita, जिसको कमेंट्स में लिखना है कमेंट्स में लिखो, जिसको लाइव में ज्वाइन होना है लाइव में ज्वाइन हो. यूजुअली मेरा डीएम ना भरा पड़ा रहता है सवालों से. सो जो लोग डीएम में सवाल पूछते हैं वो उधर ना पूछ के लाइव में आया करे. लाइव में आके सवाल पूछो. शुक्ला जानवी, शुक्ला जानवी, नाइस नेम ना. जानवी तेरे दोस्ती वाला नाम है. So आपने anything? एक पॉइंट बोला उस पे से आई वांटेड टू ऐड समथिंग. यू सेड ना कि वी शुड क्रिएट दो चीजें एक्चुअली. ओके, पहला यू सेड कि यू हैव हैड सम एक्सपीरियंसेस जो आपको चाहिए कि यू टेल योर किड्स सो दैट द फियर्स दैट यू हैव इन माइंड आर कम्युनिकेटेड टू देम. ओके, हाय. Hi. Hi, ma'am. Yeah. Tell us. Hi, ma'am. Yeah. मेरा क्वेश्चन ये Go. I'm Yeah, audible you to you? are. A slight issue, Yes. but you are. Wait a minute, ma'am. Because I will get back to you. Her to her. Yeah. I guess there is a network issue. अरे यार मेरे तो लकी. Ma'am, Yeah. my question is about मेरा जो है करियर के ऊपर क्वेश्चन है कि आजकल के बच्चों को करियर चूज करने में काफी प्रॉब्लम होता है. लाइक सब बच्चे एकदम करियर के मामले में कोई कहता है ये कर लो वो कर लो, उन्हें पता नहीं होता है. तो वो कैसे चूज करना चाहिए किसी बच्चे को, मतलब एक राइट प्रोसेस. कभी कोई कर लेता है इंजीनियरिंग वगैरह पर वो बाद में सोचते हैं ये नहीं करते कुछ और कर लेते, वो मिड लाइफ क्राइसिस वगैरह से गुजरते हैं. तो वो कैसे. आपकी उम्र क्या है? मेरी 19. और आप क्या पढ़ रहे हो? मेरा बीबीए कोर्स ओके. है. तो आपके मर्जी से लिया है आपने? I was a science student who now done Pardon, come again. commerce. She is a science student who went into commerce. Actually, ओके. तो ये अपने मर्जी से चेंज किया कि पेरेंट्स ने या फ्रेंड्स ने बोला इसके लिए चेंज किया? I have changed willingly. ओके, विलिंगली किया है. मेरा चॉइस ओके. और आपको करियर में क्या करना है आगे आफ्टर बीबीए? बिजनेस. Okay, business. That's nice. Business. That's nice. Any particular business? I have think about few. मतलब like I have a plan, but currently I am working on it. Okay. And how did you reach to this conclusion कि मुझे साइंस फिर कॉमर्स फिर बीबीए और बिजनेस करना है? ये कैसे किया आपने?
ये मेरा काफी लंबा प्रोसेस था। मैं भी ऐसी कंफ्यूज्ड हुई थी, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये कैसे होना चाहिए। बच्चे कर लेते हैं चूज कि आप बहुत अच्छे हो आप पढ़ाई में, तो यू शुड चूज साइंस। पर मेरा हमेशा से एक था कि मुझे कुछ बड़ा करना, लाइक बिजनेस करना है, तो मैंने बाद में चेंज कर ओके। लिया। मेरे को बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। मेरे को बहुत कंफ्यूजन था, मतलब कि मैं क्यों कर रही हूँ ऐसा। मेरा बहुत प्रॉब्लम भी हुआ था कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रही हूँ, साइंस स्टूडेंट हूँ मैं, अच्छी हूँ पढ़ाई में, और फिर मैं बाद में कॉमर्स में जा रही हूँ, लोग क्या कहेंगे, कि डर हम्म। गई ऐसे है। हम्म। लेकिन फिर मैंने चूज कर लिया। सुपर सुपर। अभी आप ही का एग्जांपल देते हैं। देखो, आपने साइंस किया, कॉमर्स लिया, बीबीए किया, बिजनेस का प्लान किया है, बहुत लंबी जर्नी क्रॉस करके यहाँ पे पहुंचे हो। अभी भी प्लान है, लेकिन प्लान के साथ कंफ्यूजन भी है। तो पहली बात, इसका मतलब आप एक इंसान हो ना, मशीन तो हो नहीं। यहाँ तक पहुंचे हो तो ऐसी कोई गारंटी के साथ नहीं पहुंचे हो कि आगे चल के प्लान में चेंजेस नहीं करोगे। करोगे ही करोगे। और प्लान में चेंजेस इसके लिए करोगे सो दैट यू ग्रो, सो दैट यू एक्सप्लोर। अगर 19 बरस के बच्चे ने एक्सप्लोर ही नहीं किया तो फिर क्या खाक करियर बनाया ना। नहीं, आजकल क्या ऐसे स्टिग्मा है कि क्या आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं, इधर उधर मत भागो, एक ही चीज पे फोकस करो, वरना आप भटक जाओगे, आपकी लाइफ एंड हो जाएगी अगर आप इधर उधर देखोगे। इस तरीके का आजकल बहुत स्टिग्मा है। लोग टीनेजर्स को इतनी बुरी तरह से डराते हैं, स्पेशली टीचर्स भी डराते हैं कि आपको कुछ और नहीं सोचना चाहिए, कि आप इधर उधर सोच के अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो, ऐसा लोगों का थिंकिंग है। तो मुझे ऐसा लगता है ये चेंज होना एब्सोल्युटली। चाहिए। बच्चों को बोलना चाहिए कि एब्सोल्युटली। आपको एटलीस्ट आपके 12th तक आपको बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करनी चाहिए। ओनली नॉट academics will help you to grow. एब्सोल्युटली राइट, राइट बात है। और आप जैसे जब 4 बच्चे आज है अगर बदले हुए, तो सोचो ऐसे से मशाल आगे जाएगी। और जो ये स्टिग्मा फैलाने वाली जनरेशन है ना, वो स्टिग्मा फैलाती ही रहेगी। तो अपने ऐसे 2 कान उठाने हैं, ऐसे कान बंद कर लेने हैं, ताकि बाहर की आवाजें न सुने। नहीं, हाँ, कुछ लोगों का है कि बस आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, आपका एक गुड बैलेंस आना चाहिए आपके अकाउंट में, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि एक पूरी लाइफ पैसे से नहीं चलती है। आप उस वर्क में सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, आप पर्सनली ग्रो हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, वो भी जरूरी है किसी इंसान सही के बात। लिए। पर वो ऐसा सोचते ही नहीं। और स्पेशली कुछ पेरेंट्स हैं, लेकिन पेरेंट्स के आसपास का माहौल भी ऐसा है कि उनको अपने बच्चों को वो ऐसा सपोर्ट भी नहीं करते हैं कुछ पेरेंट्स, कि आपको करना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं सिंगिंग में काफी अच्छे होते हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो काफी अच्छे हैं, लेकिन वो उनको अपनी स्किल्स को पॉलिश करे तो वो कुछ कर लेंगे। लेकिन नहीं, तुम एकेडमिक्स में फोकस करो, तुम ये अच्छा करते हो, तो वो अपने पेरेंट्स की वजह से उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी पता है वो अच्छा कर सकते हैं उसमें। तो मेरे को ऐसा लगता है उन लोगों को बदलना चाहिए, अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि वो कर सकते हैं, और अपने चॉइसेस को फॉलो करना चाहिए। पर वो नहीं करते हैं। कभी कभी मुझे उनके लिए लगता है क्यों नहीं करते हैं, उनमें इतना टैलेंट है, अपने टैलेंट पे जाओ सही ना। बात है, सही बात है। लेकिन मजे की बात बताऊं, आपका नाम मैं भूल गई, सॉरी। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज आंचल आंचल। वाशनी। आंचल, अच्छी बात क्या है पता है? आज हम बदल सकते हैं और हमारा बदलाव हमारे हाथ में। जैसे आप बदल चुके हो, मेरी बेटी, मुझे याद है, मैथ्स इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग कहीं चेन्नई में जाके उसको करना था। फिर उसको मेडिकल की तरफ भी जाना था, और अब वो 12th स्टैंडर्ड आर्ट्स कर रही है, एंड नेक्स्ट ईयर वो बीएससी साइकोलॉजी के लिए लंदन जाने वाली है। और यकीन मानो आंचल, मेरा पूरा खानदान बोलता है कि 98% वाली लड़की आर्ट्स कैसे ले सकती है। तो मैं उनको नहीं बदल पा रही। ये मेरे या ये मेरे साथ भी है कि मेरा 12th में अच्छा खासा स्कोर हुआ था, 90% था मेरा, 89.8%। लेकिन इसीलिए मेरे पेरेंट्स खुद कह रहे थे, मेरे पेरेंट्स नहीं कह रहे थे, लेकिन जो आसपास का जो रिलेटिव्स होते हैं कि तुम इतनी अच्छी हो साइंस में, स्पेशली माई टीचर्स, दे वर लाइक व्हाई आर यू चेंजिंग कोर्स, एंड ये क्यों कर रही हो तुम, फालतू में कॉमर्स में क्यों जा रही हो, इतना रिस्क क्यों ले रही हो अपनी लाइफ के साथ, साइंस अच्छी स्ट्रीम है, साइंस वाले बेस्ट है। मैंने कहा मतलब बेस्ट तो सब होते हैं, लेकिन आप ये देखो ना कि आप किस में बेट कर सकते हो।
हम किसी और को फॉलो थोड़ी नहीं कर सकते हैं, कोई किसी चीज में बेस्ट होता है तो कोई किसी चीज सो में। नाइस। मेरे सर ने मुझे बोला था कि इफ आई एम डूइंग साइकोलॉजी आई एम नॉट, मैं अपने पोटेंशियल को फुलफिल नहीं कर रही हूँ, कि मेरा जितना मैं कर सकती हूँ मैं उतना नहीं कर रही हूँ। मतलब उनका लाइन ऐसा था कि गाइस लाइव तुम खत्म हो जाएगा।